How historians study the Rig Veda. Historians, like archaeologists, find out about the past, but in addition to material remains, they examine written sources as well. यानी ऑलरेडी हमने हिस्टोरियंस की भी बात कर ली है, आर्कियोलॉजिस्ट की भी बात कर रही है, कर ली है, राइट, कि वो जो पर्सन है जो यूजुअली पास में जो कुछ चीज़ है या फिर होती थी, जो रिमेन लेफ्ट उनको मिल जाती है, उसको फिर वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, राइट। लेकिन कई मरतबा ऐसा भी है डेट के जो रिटर्न रिमेन लेफ्ट होते हैं, यानी रिटर्न सोर्सेज है जो बाकी बच गए हैं, उनको भी वो क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। लेट अस सी हाउ द स्टडी द ऋग्वेदा, और लेट अस सी हाउ दे स्टडी द ऋग्वेदा। तो चलो देखते हैं कि उन्होंने स्पेशली ऋग्वेदा की स्टडी किस तरीके से की। सम ऑफ द हाइम्स इन द ऋग्वेदा आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग, यानी ऋग्वेदा में काफ़ी सारी जो चीज़ें बतलाई गई है, या फिर जो हाइम्स थे, यानी जो गॉड को प्रेज करने वाली जो चीज़ें बतलाई गई है, तो कुछ कुछ ऐसे भी थे कि जो डायलॉग फॉर्म में थी। मीन्स हर एक को क्या नहीं किया जाता था, सिंग नहीं किया जाता था, यानी गाया नहीं जाता था। तो कुछ ऐसे भी थे कि जिसमें कुछ स्टोरीज बतलाई गई है, राइट, और उस स्टोरीज के जरिए, राइट, गॉड और गॉडेसेस का क्या किया गया है, इम्पोर्टेंट बतलाया गया है, या फिर हमें हमारे यानी जो एक डीड्स है, यानी जो वर्क्स हम करते हैं, जो काम हम करते हैं, वो किस तरीके से अच्छे सच्चे करें, जिससे हम यानी अपने अल्लाह को यानी ऑल माइटी को क्या कर सके, प्लीज़ कर सके, किस तरीके से हम खुश कर सके। सो वही चीज़ यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बतला रहे हैं। देन लेट वी सी, दिस इज़ पार्ट ऑफ वन सच हाइम, यानी यहाँ पे कुछ इसी तरीके से एक हाइम का पार्ट बतलाया गया है। अ डायलॉग बिटवीन अ सेज नेम विश्वामित्र, यानी जो बात हो रही है वो एक सेज यानी एक ऋषि मुनि, एक धर्मगुरु या फिर एक संत कि जिनका नाम क्या है, विश्वामित्र, उनकी बात हो रही है। टू रिवर्स जिनका नाम है बियास एंड सतलुज, डेट वर वर्शिप एज गॉडेस, और ये जो बियास एंड सतलुज है वो लोग उन्हें किस तरीके से पूछते हैं, गॉडेसेस की तरह पूछते हैं, राइट। वो उनको अपनी यानी गॉडेसेस, अपनी देवियों के यानी देवी देवताओं की तरह उनकी क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। दैट यू विल हैव सीन टू। So that rivers you can find on map number 1 पेज नंबर 2, राइट, वहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, एज वेल एज जब फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हुआ था, एट दैट टाइम आई हैव मेंशन बियास सतलुज विच वर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर इंडस, यानी इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है वहाँ पे हमने बियास और सतलुज की बात की है। यू कैन फाइंड इट नाउ। Here this picture, right, you can see is of Rig Veda. So a page from a manuscript of the Rig Veda, यानी ये जो पेज है वो ऋग वेदा जो लिखी गई थी हाथों से, वही मैन्युस्क्रिप्ट का एक पार्ट या फिर एक पेज है। This manuscript of the Rig Veda on birch bark was found in Kashmir. So this point is also important for you whole, right, that कि ये सबसे पहली क्या है, एक पेज दिया गया है ऋग्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट का, राइट, और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ऋग्वेदा वो बर्च बाग के ऊपर लिखी गई है, जो पहले फाउंड हुई थी कहाँ पे, कश्मीर में। अबाउट कितने सालों पहले, अबाउट 150 ईयर्स अगो, करीब करीब 150 साल पहले। इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेक्स्ट ऑफ ऋग्वेदा, यानी फिर उसके बाद उसको क्या किया गया, यूज़ किया गया, किसके लिए, अर्लीस्ट ऋग्वेदा है उसको प्रिंटेड फॉर्म के अंदर, यानी फिर प्रिंटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए, एज वेल एज एन इंग्लिश ट्रांसलेशन, और फिर प्रिंटेड टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसका इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन करना स्टार्ट हो गया। इट इज़ नाउ प्रिजर्व्ड इन लाइब्रेरी इन महाराष्ट्र, राइट, और नाउ वो कहाँ पे है, महाराष्ट्र यानी पुणे में जो लाइब्रेरी है
महाराष्ट्र में जो पुणे है वहाँ पे जो लाइब्रेरी है वहाँ पे उसको स्टोर किया गया है या फिर उसको वहाँ पे रखा गया है. प्रिजर्व मीन्स टू स्टोर. नाउ here the dialogue form which was mentioned in Rig Veda that were also given here, right? So Vishwamitra and the rivers both were talking with each other, यानी एक दूसरे से बात कर रहे हैं. then कौन सी बात कर रहे हैं that let me see. Vishwamitra says, O rivers, come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their cows. यानी वो कह रहे हैं कि ओ रिवर्स, उनके लिए प्रेजिंग वर्ड्स यूज करें कि ओ रिवर्स के जो माउंटेन से निकल के क्या कर रहे हो, आ रहे हो. तो जब माउंटेन से निकल के आ रहे हो तो लगता है कि जैसे हॉर्सेस, यानी जो बहुत ही स्पीड में जो हॉर्सेस भागते हुए आते हैं, राइट, कि जिनको देख के दिल खुश हो जाता है, इस तरीके से हॉर्सेस की तरह आप भागते आ रहे हो, राइट. लाइक टू शाइनिंग काउज, यानी और दो शाइनिंग काउज, यानी जिन काउज के ऊपर उनकी जो बॉडी के ऊपर एक चमक होती है, उस चमक के साथ आपको लगता, हम आपको देख रहे हैं कि जो दैट लिक देयर काउज, के जो अपने यानी छोटे छोटे बच्चों को क्या कर रही है, लिक कर रही है. यानी जस्ट इमेजिन हाउ ब्यूटीफुली दे हैव मेंशन और ऑब्जर्व दिस थिंग कि ओ रिवर्स के जो यानी माउंटेन से निकल के आ रहे हो तो लगता है कि आप तो हॉर्सेस की तरह भागते आ रहे हो, और भागते आने के बाद किसी एक जगह पे जब आप ठहरते हो तो लगता है देर कि आप एक शाइनिंग काउ की तरह अपने बच्चों को क्या कर रहे हो, लिक कर रहे हो, यानी जो प्यासे होते हैं उनको पानी पिला रहे हो. यू मूव लाइक कैरियर टू द सी, और आप एक कैरियर जनरली मीन्स जो राजा महाराजा जब युद्ध के मैदान में अपनी जो बगी या फिर अपना जो व्हीकल्स होता है उस व्हीकल्स को लेके जब दुश्मन के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, राइट, जिसको हम यूजुअली हॉर्स कार्ट के नाम से भी जानते हैं, राइट. तो जो राजा महाराजाओं के जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए जो व्हीकल यूज़ होता था, दैट इज़ एक्चुअली नोन एज कैरियर. तो जैसे राजा महाराजा एक कैरियर के ऊपर बैठ के क्या कर रहे हैं, आते हैं युद्ध के मैदान में, कुछ उसी तरीके से आप तो रिवर होके किसको मिल रहे हैं, सी को मिल रहे हैं. थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, यानी इंद्र के बारे में अभी हमने बात की. इंद्र द वॉरियर ऑफ गॉड, यानी जो एक वीर योद्धा की तरह, एक लड़ाकू योद्धा की तरह आप तो कैरियर पे सवार आके किससे मिल रहे हो, सी में मिल रहे हो. यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर, आप तो पूरे के पूरे पानी से भरे हुए हो, और जाके जब आप सी से मिलोगे, समुद्र से मिलोगे, तो आप एक क्या हो जाओगे, यूनाइट हो जाओगे, एक दूसरे से मिल जाओगे. The river says, we who are full of water move along the path gods have made for us. यानी हम के जो रिवर है और हमारे रास्ते से होके किसी भी रास्ते पे जा रहे हैं या फिर सी से क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो रास्ता हमारे लिए किसने बनाया है, गॉड ने बनाया, अल्लाह ने बनाया है. वंस वी स्टार्ट फ्लोइंग वी कैन नॉट बी स्टॉप, यानी एक मरतबा हम बहना स्टार्ट करते हैं हमें कोई रोक सकता नहीं है. वाई डू यू प्रे टू अस ओ सेज, यानी आप हमें हमारी प्रार्थना क्यों करते हो, हमें पूजते क्यों हो, राइट, कि जब कि हमारे ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है. एक मरतबा हम बहना स्टार्ट करते हैं तो हम खुद भी हम क्या नहीं कर सकते, अपने आप को स्टॉप कर सकते नहीं हैं. तो आप हमें क्यों क्या कर सकते हो, पूजते हो, क्यों आप हमारी वर्शिप करते हो. विश्वामित्र सेज, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, यानी ओ सिस्टर्स, ओ बहना सुनो मेरी बात. The singer who has come from a distance with his chariots and carts, let your waters not rise above our axles, so that we can cross safely. यानी हम आपको पूछते हैं किस वजह से, दैट के जो बड़ी दूर से कोई सेलर्स आता है, कोई ट्रेडर्स आते हैं, कोई
ट्रैवलर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, या फिर कोई योद्धा होते हैं, यानी पुराने ज़माने की बात है, राजा महाराजाओं के ज़माने की, तब उनको पता नहीं था कि ये ऐसा कंप्यूटर युग आने वाला है, टेक्नोलॉजिकल युग आने वाला है, राइट, कि जब शिप्स आएंगे, बोट्स आएंगे, ऐसा कुछ उनको पता नहीं होता था। बट वो उन्हीं के टाइम की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं डैट कि ओ सिस्टर प्लीज़ लिसन टू मी, यानी ओ मेरी बहनों मुझे सुनो, राइट। द सिंगर हु हैज़ कम फ्रॉम अ डिस्टेंट विथ हिज कैरियर्स, यानी जो सिंगर गाने वाले जो आते हैं, जो अपने कैरियर्स पे आते हैं, कार्ड्स में आते हैं, जो आपको पास करके जाते हैं, आपको क्रॉस करके जाते हैं। लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबो आर एक्सेल्स, यानी वो हमारे एक्सेल से ऊपर क्या ना करना, पानी को बहाना मत, राइट, ताकि हम उसको इजीली क्या कर सके, क्रॉस कर सके। अब अगर हमारे एक्सेल से ऊपर जाएंगे, यानी हमारे सर के ऊपर से जाएंगे, तो हम उसमें क्या हो सकते हैं, सिंक हो सकते हैं, डूब सकते हैं, डूब के मर सकते हैं। द रिवर से वी विल लिसन टू योर प्रेयर्स सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली, यानी हम आपकी वर्शिप को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, इसीलिए बहुत ही आराम से क्या कर रहे हैं, बह रहे हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से कंपैरिजन आप देख लो कि जो सी वेव्स होती है वो बहुत ही कैसी होती है, डेंजरस होती है, और आमतौर पर वहाँ पे तूफ़ान आते रहते हैं, स्टॉर्म्स आते रहते हैं। लेकिन रिवर्स के जो यूजुअली उसका जो नेचर होता है वो कैसा है, काम नेचर है, यानी वो बहती रहती है, उसमें इतना ज़्यादा बहाव तो है, लेकिन वो इतना डेंजरस नहीं होता जितना आमतौर पर सी हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक तरीके से जो रिवर्स की वर्शिप हो रही है, जिस वर्शिप से रिवर का एक नेचर है वो कैसा है, काम है, उसके एक तरीके से यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन दी गई है या फिर समझाया गया है। Now historians point out that this hymn was composed in the area where these rivers flow, यानी हिस्टोरियंस ने इस चीज़ को स्टडी करके ये कंक्लूजन दिया है, यानी इस नतीजे पर पहुँचे हैं देन कि ये वहाँ की बात कर रहे हैं कि जहाँ पे ये रिवर्स क्या हो रही थी, फ्लो हो रही थी। डेफिनेटली दे ऑल्सो सजेस्ट दैट सेज लिव्ड इन अ सोसाइटी वेयर हॉर्सेज एंड काउज वर वैल्यूड एनिमल्स, और उन्होंने ये यानी इस चीज़ को जिस तरीके से मेंशन किया गया है डेट कि वो जो सेजेस की बातों से जो हॉर्सेस और काउस की बात कर रहे हैं, और जो रिवर्स है उनका इम्पोर्टेंस बतलाने के लिए उनका जो कंपैरिजन है वो हॉर्सेस और काउस के साथ किया गया है। डेट मीन्स कि उस टाइम में जो हॉर्सेस और जो काउस होते वो बहुत ही वैल्यूड एनिमल्स हुआ करते होंगे। That is why the rivers are compared to horses and cows. इसी वजह से उनको क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है हॉर्सेस और काउस के साथ। Do you think carriers were also important? क्या आपको लगता है कि कैरियर्स भी इतने ही इंपॉर्टेंट है? गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स, आप उसके बारे में अपने आंसर दे सकते हो। रीड द वर्सेस एंड फाइंड आउट व्हाट आर द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट आर मेंशन, और इसी पैराग्राफ को एक मरतबा फिर से आपको रीड करना है और बतलाना है दैट कि कौन कौन से डिफरेंट वेज है कि जब लोग एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते थे, जाते थे, राइट। दैट वेर ऑल्सो मेंशन इन द प्रीवियस लेसन्स, बट हियर you just have to answer the question, do you think carriers were also important, and you have to mention your reasons, right? Please try to give your answer by your own self, right? Do not find it on Google, right? Do not use इंटरनेट, यूज़ योर ब्रेन, आप अपने ब्रेन का यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज अगर आप चाहो तो किसी दूसरी रेफरेंस बुक का यूज़ कर सकते हो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर देने के लिए, राइट। एंड आज से स्टार्ट करते हैं दैट कि आपको इस क्वेश्चन के जो रीजंस हैं वो रीजंस कमेंट बॉक्स में देने हैं, राइट। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, जिन स्टूडेंट्स के कमेंट आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके नेम भी मेंशन करूंगा, राइट। एज वेल एज हो सकता है दैट कि जो स्टूडेंट्स मुझे पार्टिसिपेंट्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स करते हैं, राइट, उनके लिए इंटरनल मार्क्स में कुछ बेनिफिट्स मैं दूँ, राइट। सो ये एक चीज़ मेरी तरफ से ये है दैट कि आप वीडियोस को मीन्स एक्सप्लेनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा समझे, राइट, और ताकि आपकी जो चैप्टर्स के रिगार्डिंग जो कन्फ्यूजन्स है, जो क्वेरीज होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, राइट, वो क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। क्लियर वन। सो इस क्वेश्चन का आंसर के जो रीज़न है वो आपको मुझे कंपल्सरी क्या करने हैं, मेंशन करने हैं, राइट, इन द कमेंट बॉक्स इन एन एप्रोप्रिएट वे।
So, other rivers, especially the Indus and its other tributaries and the Saraswati are also named in the hymns. यानी इन दो रिवर्स के अलावा भी जो अदर रिवर्स है, राइट, जिनका नाम जो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, जिसमें एक नाम दिया गया है सरस्वती, उनका भी जिक्र हाइम्स में किया गया है, यानी उनकी भी तारीफ की गई है. द गंगा एंड यमुना आर नेम ओनली वंस, और जो गंगा और यमुना है उनका तो हाइम्स में एक ही मर्तबा क्या किया गया है, मेंशन किया गया है. लुक एट मैप 1 पेज नंबर 2 and list 5 rivers that are mentioned in the Rig Veda. Then for the first time when we have seen, right, the large river with it connecting the smaller rivers which are called tributaries, when we have mentioned such rivers, right, तो वही उनमें से ही ये जो 5 रिवर्स आपको मिल जाएगी कि जो ऋग वेदा में उसके नेम मेंशन है. Now let's start with new point. Cattle, horses and carriers. Cattle, you all are familiar with, right, कि जो एनिमल्स नाउअडेज रियर किए जाते हैं. हॉर्सेस यू आर नोइंग अबाउट. कैरियर्स का अभी मैंने जिक्र कर दिया. कैरियर्स मीन कि जो राजा महाराजा अपना जो व्हीकल्स लेके चलते थे या फिर उनके आने जाने के लिए जो बग्गी, उनकी जो एक हॉर्स कार्ट थे, उसे क्या कहा जाता है, कैरियर्स कहा जाता है. देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग वेदा फॉर कैटल, चिल्ड्रन एंड हॉर्सेस. यानी जो ऋग वेदा है उनमें भी काफ़ी सारी जो प्रेयर्स है, मीन्स दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं, वो किसके लिए है, कैटल के लिए भी है, चिल्ड्रन के लिए भी है, स्पेशली सन. चिल्ड्रन के लिए है तो उनमें भी ज़्यादातर किसके लिए है, सन के लिए है. एंड हॉर्सेस, यानी हॉर्सेस के लिए है. हॉर्सेस वेर यॉक्ड टू कैरियर्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स. हॉर्सेस तो वो है कि जिनको कैरियर के साथ क्या किया जाता है, अटैच किया जाता था, जो आमतौर पर युद्ध के मैदान में जब योद्धा लड़ाई करने के लिए जाते, राइट, तब उनको कैरियर के साथ बांध के युद्ध के मैदान में उतारा जाता था. विच वर फाउट टू कैप्चर कैटल, कि जो लड़ाई होती कैटल को क्या करने के लिए, कैप्चर करने के लिए, यानी उनको हासिल करने के लिए. बैटल्स वर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड, और वो जो बैटल हुआ करती थी वो किसके लिए थी, लैंड को एक्वायर करने के लिए भी. सो ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता ही है, दैट के भले ही आपको हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं पता हो, लेकिन जो राजा महाराजाओं की जो स्टोरी है, या फिर जो आमतौर पर आपने जो सीरियल्स देखे हुए हैं, मूवीज़ देखे हुए हैं, या फिर कार्टून्स देखे हुए हैं, राइट, उनसे आपको पता ही है दैट कि जो राजा महाराजा है वो एक दूसरे के साथ हमेशा लड़ाई करते रहते थे. क्यों? बिकॉज कि वो उनकी लैंड को हासिल करना चाहते थे. उनके पास जो भी ट्रेजर्स होते थे, वेल्थ होती थी, उस वेल्थ को वो क्या करना चाहते थे, हासिल करना चाहते थे. देन वही बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं या फिर समझाई जा रही है. बैटल्स वर ऑल्सो फाउट फॉर द लैंड. लैंड के लिए भी बैटल्स क्या होती थी, यानी युद्ध हुआ करते थे. विच वॉज इम्पोर्टेंट फॉर पैस्चर, और ये जो लैंड है वो इम्पोर्टेंट हुआ करती थी पैस्चर के लिए, मीन्स एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए. एंड फॉर गिविंग हार्डी क्रॉप्स दैट रिपन क्विकली, और उसके ऊपर हार्डी क्रॉप्स, यानी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता, ऐसे क्रॉप्स को ग्रो किया जाता था कि जो जल्द से जल्द क्या हो जाए, पक जाए, यानी राइप हो जाए. सच एज बैरली, जिनमें शामिल है बैरली. सम बैटल्स वर फाउट फॉर वाटर. कुछ बैटल्स ऐसी भी होती थी कि जो किसके लिए यूज़ की जाती, किसके लिए लड़ी जाती थी, पानी के लिए. एंड टू कैप्चर पीपल, और कुछ ऐसी भी होती जो लोगों को अपना गुलाम बनाने के लिए भी क्या की जाती थी, लड़ाई लड़ी जाती थी. सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन वॉज केप्ट बाय द लीडर्स. अब जब दो योद्धा या फिर दो किंग एक दूसरे के साथ लड़ते थे, जिनमें जो जीत जाता तो वो जो हार जाता उसकी सारी की सारी वेल्थ उसके पास आ जाती. अब उसके पास जो भी वेल्थ आ जाती उसको वो किस तरीके से यूज़ करते थे. सम ऑफ द वेल्थ दैट वॉज ऑब्टेन वॉज केप्ट बाय द लीडर्स. जो वेल्थ उनको मिलती उनमें से ज़्यादातर जो वेल्थ होती वो लीडर अपने पास ही रखते थे. सम वॉज गिवन टू द प्रीस्ट. उनमें से कुछ हिस्सा वो किसको देते थे, प्रीस्ट मीन्स टीचर्स को देते थे, उस्ताद को देते थे, आलिम को देते थे, सेज को देते थे, पंडित को देते थे, ब्राह्मण को देते थे, राइट. एंड द रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पीपल. और बाकी का जो होता वो लोगों में क्या कर देते थे, बांट
देते थे, राइट। लोगों के लिए रास्ता बनवाना, राइट, मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना। अब उस टाइम में मेडिकल फैसिलिटी यानी हमारे जैसी नहीं थी, दैट कि हॉस्पिटल बना दो, ऑपरेशन थिएटर बनवा दो, राइट, डॉक्टर्स अपॉइंट कर लो, नहीं। लेकिन फिर भी उस टाइम में जो एडवांस से एडवांस मेडिकल फैसिलिटी लोगों को मिलती रही, उतना तो उसके लिए तो वो फंडिंग लोगों में बांटते थे, एज वेल एज ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटी लोगों को मिलती रहे, उसके बारे में हमेशा वो क्या करते रहते थे, एक्टिव रहते थे, सोचते रहते थे। Some wealth was used for the performance of yajnas or sacrifices in which offering were made into the fire। यानी कुछ वेल्थ होती, यानी कुछ पैसे होते, कुछ वेल्थ होती जो यजना मीन्स हवन करवाना, शादियों का टाइम है, राइट, कुछ मुसीबत आ जाती है उस टाइम पे, या फिर कुछ सेक्रीफाइसेस है, मीन्स एक प्रोसेस होती है, एक रिचुअल्स होती है जो आमतौर पर गॉड को क्या करने के लिए, खुश करने के लिए करते हैं या फिर की जाती है। देन उसमें वो जो रिचुअल्स फॉलो करने के लिए जो हवन होते हैं, यजनास होते हैं, राइट, जो सेक्रीफाइस होते हैं, उसके लिए, उसके पीछे जो खर्च करने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है, जो वेल्थ की ज़रूरत होती है, वो यहीं से क्या होती है, यूज़ होती है, या फिर इसका ही वो लोग क्या करते थे, यूज़ करते थे, इस्तेमाल करते थे। These were meant for gods and goddesses, जिसका सीधे सीधे ये मतलब होता वो गॉड और गॉडेसेस के लिए करते या फिर उनको खुश करने के लिए करते थे। ऑफरिंग कुड इंक्लूड, अब जब वो ऑफर करते यानी गॉड को खुश करने के लिए जो ऑफर करते उसमें क्या होते, घी, ग्रेन एंड इन सम केसेस एनिमल्स। यानी इसका सीधे सीधे मैं आपको बतलाऊँ, देन ज़्यादातर आपने यानी मैरिजेस देखी हुई होगी, तो जब मैरिजेस होती है देन बीच में एक फायर कुंड होता है, राइट, फायर पॉट होता है जिसमें आग जला दी जाती है। जब जो शादी करने वाले जो ब्राइड एंड ब्राइडग्रूम होते हैं वो क्या करते हैं, उसके चारों तरफ क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं, राइट। और जो पंडित होते हैं मीन्स जिनको हम प्रीस्ट कहते हैं, राइट, तो वो प्रीस्ट का काम क्या होता है, श्लोक पढ़ना, साइंस पढ़ना, जो कंपोज किए हुए वर्सेस हैं उनको क्या करना, बोलना, राइट, जिसके वो डीटी को क्या करते हैं, खुश करते हैं। देन उस टाइम पे वहाँ पे क्या डाला जाता है, घी डाला जाता है। कई मर्तबा ऐसे दूसरे जो हवन्स होते हैं उसमें किसका यूज़ किया जाता है, ग्रेन्स का यूज़ किया जाता है, राइट। और कुछ ऐसे होते हैं, राइट, जैसे कि कहीं पे किसी जगह पे यानी गॉड को खुश करने के लिए कैसे रिचुअल्स है, बलि चढ़ाना, राइट, यानी एनिमल्स को सेक्रीफाइस करना, दैट यू ऑल्सो आर फेमिलियर विथ, राइट। सो मोस्ट मैन टुक पार्ट इन दिस वॉर्स, और ज़्यादातर जो वॉर्स होती, लड़ाई होती, उनमें सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन लेते थे, मैन लेते थे। तब वुमन का काम क्या होता, देयर वॉज नो रेगुलर आर्मी, उस टाइम में कोई रेगुलर आर्मी होती नहीं थी, मीन्स राजा महाराजाओं के लिए, लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पे कोई रेगुलर आर्मी होती नहीं थी। बट घर घर में से या फिर उस टाइम पे रहने वाले जो लोग होते उनमें से जो मैन होते वो खुद ही अपने आप को युद्ध के मैदान में या फिर वॉर के लिए अपने आप को तैयार कर लेते थे, देर कि मैं वॉर लड़ने के लिए जा रहा हूँ। बट देयर वर असेंबलीज वेयर पीपल मीट एंड डिस्कस मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस, लेकिन वहाँ पे असेंबली ज़रूर होती, यानी लोग गेदर्स ज़रूर होते थे, गेदर ज़रूर होते थे जहाँ पे डिस्कशन होती थी, दैट कि अगर किसी दुश्मन यानी किसी एनिमी ने अटैक किया है तो उसके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, क्या उसको जवाब देना चाहिए, क्या उसको जवाब नहीं देना चाहिए, अगर जवाब देंगे देन हमें कितना नुकसान है, कितना नुकसान नहीं होगा, राइट। सो ये चीज़ें डिस्कस की जाती है। फिर कौन से एक्शंस लेने हैं वो ये सारा का सारा असेंबली में मीन्स लोगों के बीच में डिस्कस किया जाता था। और क्या तो वो लड़ाई लड़े या फिर शांति का एक पैठ यूज़ करे, वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती थी। दे ऑल्सो चूज़ लीडर, और यही असेंबली में वो अपने आप के लिए या फिर उनके लिए किसको किसको चूज़ करते थे, एक लीडर को भी चूज़ करते थे जिसके पास वाइज नॉलेज हो, राइट, जिसके पास स्किल्स हो, राइट, जिसके पास जो ब्रेव हो, राइट, हु वर ऑफन ब्रेव एंड स्किलफुल वॉरियर, कि जो आमतौर पर कैसा होता, ब्रेव होता यानी ताकतवर होता, जो किसी से भी डरता नहीं, राइट, और वॉरियर्स, स्किलफुल वॉरियर्स, जिसके पास माइंड भी होता, स्किल भी होता, इंटेलिजेंट भी होता, और इंटेलिजेंट होने के साथ साथ वॉरियर्स भी होता है, ताकि वो दुश्मनों को आराम से क्या कर सके, हरा
सके. So that's all for today, right? Inshallah, next point we will discuss in next video. Thank you very much, and have a nice day.